प्रणाम श्रोताओं। आज आपको परिवर्तनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। परिवर्तनी एकादशी कब है, एकादशी व्रत का क्या महत्व है, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत की पूजा विधि क्या है, व्रत का पारण समय क्या है, पारण कब और कैसे करना है, व्रत की कथा आदि संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे। तो चलिए जानते हैं जल झूलनी एकादशी कब है, अर्थात परिवर्तनी एकादशी कब है। भक्तों, जल झूलनी एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को है, यानी 14 सितंबर दिन शनिवार को जल झूलनी एकादशी है। इसे परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, डोल ग्यारस आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को पद्मा एकादशी व पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का बहुत महत्व है। जो भी व्यक्ति सभी एकादशियों का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, वे जल झूलनी एकादशी का व्रत करके सभी एकादशी व्रतों का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस एकादशी व्रत के करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस बार यानी 2024 में एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 सितंबर दिन शुक्रवार रात 10:31 से और समाप्त होगी 14 सितंबर दिन शनिवार रात 8:41 तक। इसलिए व्रत 14 सितंबर को ही रखा जाएगा और भक्तों, व्रत का पारण समय 15 सितंबर दिन रविवार सुबह 6:17 से 9:10 तक रहेगा। भक्तों, हमेशा व्रत का पारण सही समय पर ही करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी कोई भी वस्तुएं सेवन नहीं करनी चाहिए तथा एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी दल हमें दशमी के दिन ही तोड़ के रख लेनी चाहिए। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। त्रेता युग की बात है। बलि नाम का एक दैत्य था। वह दैत्य होते हुए भी भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानता था। वह ब्राह्मणों का भी आदर करता था। उसके द्वार से ब्राह्मण कभी खाली हाथ नहीं जाते थे। पर राजा बलि का इंद्रदेव से बैर था। उसने अपनी शक्तियों के बल पर इंद्र देवता के लोक पर भी अपना आधिपत्य बना लिया था। राजा बलि एक दैत्य था और दैत्यों का शासन बढ़ता हुआ देख राजा इंद्र व सभी देवी देवता चिंतित हो गए कि इस तरह चलता रहा तो बहुत जल्द ही सभी जगह दैत्यों का शासन हो जाएगा। वे सब एकत्रित होकर बैकुंठ लोक पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर ध्यान में लीन थे। सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति की और तब भगवान विष्णु ने पूछा कि उनके यहाँ प्रस्थान करने का क्या कारण है। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और बताया कि दैत्य राज बलि ने सभी जगह अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है, अतः उसके आतंक से हमें मुक्ति दिलाएं। तब भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया और कहा कि पूरे विश्व में दैत्यों का राज नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और चारों तरफ हिंसा फैल जाएगी। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से तीनों लोकों को मुक्त कराने के लिए वामन अवतार धारण किया। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि के महल पहुँचे। तब राजा बलि ने बाल ब्राह्मण को देखकर कहा कि हे ब्राह्मण देवता,
आप जो चाहो सो मांग सकते हैं, क्योंकि राजा बलि एक दानी राजा था। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, पहले आप दान देने का संकल्प करो, तभी मैं दान मांगूंगा। तब राजा ने दान देने का संकल्प लिया। इधर गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को रोका, क्योंकि वे समझ गए थे कि भगवान विष्णु राजा बलि से तीनों लोक मुक्त कराने के लिए आए हैं। पर राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं दान देने का संकल्प ले चुका हूँ और भगवान विष्णु तो मेरे आराध्य हैं। तब वामन देव ने राजा से कहा कि हे राजन, आप मुझे सिर्फ 3 पग भूमि दान में दें। तब राजा बलि ने हंसकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपके 3 भाग भूमि नापने पे तो इतनी जगह ही नहीं होगी कि कोई मनुष्य अच्छे से खड़ा भी हो पाए। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि मुझे सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए। तब राजा ने कहा तो ठीक है ब्राह्मण देव, आप 3 पग भूमि नाप लें, मैं आपको 3 पग भूमि दान में देता हूँ। तब ब्राह्मण देव ने अपना स्वरूप बढ़ाया और इतना विशालकाय स्वरूप बना लिया कि उनके पैरों से 2 पग में ही तीनों लोक नाप गए। तब वामन देव ने राजा बलि से कहा कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब दैत्यराज बलि ने कहा कि हे प्रभु, तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख लें। तब वामन भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख लिया और राजा बलि पाताल लोक में चला गया, क्योंकि राजा बलि भी समझ गया था कि वामन देव स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और राजा बलि तो स्वयं ही भगवान विष्णु भक्त था। इस तरह राजा बलि से भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को मुक्त कराया। भक्तों, इस एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्त होता है। बोलो वामन भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।